Good morning, students. Today we will learn about the southern India in medieval period. Students, आज हम लोग medieval period में साउथ इंडिया में जो डायनेस्टीज थे उनके बारे में स्टडी करेंगे, है ना. In the south, the Pallavas, the Pandyas and the Cholas fought with each other to gain supremacy. साउथ इंडिया में तीन इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज थे, द पल्लवास, द पांड्यास एंड द चोलास. और इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ अपनी सुप्रेमेसी शो करने के लिए. सुप्रेमेसी मतलब अपने आप को बेहतर से बेहतर शो करने के लिए जो है उनने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ. तो तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे. सबसे पहले द पल्लवास. दे रूल्ड द एरियाज अराउंड मॉडर्न कांची. उनका जो रूल था, शासन था, वो आज के कांची, जिसको हम लोग कांचीपुरम भी कहते हैं, है ना. तो कांची एरिया के आसपास जो है उनका शासन था. द पल्लव किंग्स हैड ए टेस्ट फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जो पल्लवस किंग थे उनको आर्ट और आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का उनको शौक था. दे बिल्ट द रॉक कट टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द मैग्निफिसेंट टेम्पल एट कांचीपुरम. उन लोगों ने यानी पल्लव किंग्स ने एक रॉक कट टेम्पल बनाया महाबलीपुरम में और मैग्निफिसेंट टेम्पल एट कांचीपुरम. द पल्लवास वेयर कॉन्स्टेंटली एट वार. पल्लव जो थे वो कॉन्स्टेंटली लगातार युद्ध करते रहे विद द अदर साउथ इंडियन डायनेस्टीज ऑफ द चालुक्यास एंड द चेरास, द पांड्यास एंड द चोलास. The dynasty came to an end when they were finally defeated in the 9th century by the Cholas. तो पल्लव जो थे उनका रेगुलर कॉन्स्टेंटली जो है उनका युद्ध होता रहा जो दूसरे साउथ इंडियन डायनेस्टीज थे, जैसे कि चालुक्यास, चेरास, पांड्यास, चोलास. और फाइनली ये डायनेस्टी इंड हो गई, है ना, जब वे लोग 9th सेंचुरी में चोल्स के द्वारा हराए गए. तो पल्लव्स के बाद हम लोग बात करेंगे पांड्यास का. द पांड्यास रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड मॉडर्न मदुरई. आज जो मदुरई है ना, उस रीजन के आसपास इन लोगों का शासन था. इट वाज देयर कैपिटल एंड एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. ये उनकी राजधानी भी थी, कैपिटल थी, और यह एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का. द पांड्या डायनेस्टी डिक्लाइंड इन द 14th सेंचुरी. ये पांड्या डायनेस्टी जो है वो 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई. इसके बाद है द चोलास. द चोलास रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 सेंचुरी. सबसे साउथ में सबसे ज़्यादा जो है समय तक शासन इन्हीं लोग का रहा, चोल राजाओं का रहा. द चोलास रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज एंड देयर एम्पायर वाज कंसिडर्ड एज ए पावरफुल एम्पायर इन साउदर्न इंडिया. साउथर्न इंडिया में इनका एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था. तंजौर, जिसका आज नाम तंजावुर है, वाज देयर कैपिटल. द चोल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालय. चोल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो विजयालय थे, हु कन्क्वर्ड तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल. जिसने तंजौर को जीत लिया और इसे अपनी कैपिटल भी बना ली. ही रूल्ड ओवर द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर कावेरी. कावेरी नदी के नॉर्थ में इनका शासन था. हिज ग्रैंडसन पारंतका फर्स्ट कन्क्वर्ड मदुरई फ्रॉम द पांड्यास. उसका जो ग्रैंडसन था विजयालय का जो ग्रैंडसन था पारंतक फर्स्ट, उसने मदुरई को जीत लिया. और किससे जीत लिया था? पांडे राजाओं से. जो पांडे राजा थे उन लोगों से मदुरई को जीत लिया. ही ऑल्सो डिफीटेड द पल्लव्स ऑफ कांची. उन्हें कांची के पल्लव को भी हराया एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका. ही सफर्ड अ सेटबैक व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्ण III इन द बैटल ऑफ तकोल्लम. उसको वापस लौटना पड़ा जब वह राष्ट्रकूट राजा कृष्णा III से बैटल ऑफ तकोल्लम में हार गया था इन 949. लेटर राजराज चोल एंड राजेंद्र चोल मेड द चोल द ग्रेटेस्ट पावर इन द साउथ इंडिया. तो विजयालय इस डायनेस्टी का, चोल डायनेस्टी का फाउंडर था, है ना. उसने तंजौर को जीता और उसे अपनी राजधानी बना ली. उसका जो शासन था वो कावेरी रिवर के नॉर्थ में था. फिर उसका जो ग्रैंडसन था पारंतक फर्स्ट, उसने मदुरई को जीत लिया, है ना, पांडे राजाओं से, और कांची के पल्लव्स को भी हराया और श्रीलंका के रूलर को भी हराया. लेकिन
ये लगातार उसकी जीत होती जा रही थी, लेकिन राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड के द्वारा उसे हारना पड़ा, ठीक है, बैटल ऑफ टकोलम में 949 में। इसके बाद राजराज चोल और राजेंद्र चोल मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया एंड दे केम टू बी नोन एज इंपीरियल चोलास। तो चोल डायनेस्टी में ये दोनों जो थे राजराज चोल और राजेंद्र चोल, ये दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स थे और इसने चोल डायनेस्टी को साउथ इंडिया में काफ़ी मजबूत किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। तो हम लोग इन दो रूलर्स के बारे में, दो चोल रूलर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र चोल का, राजराज चोल का। राजराज चोल जो थे वो उनका शासन 985 से 1014 AD तक रहा। एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ ब्रिलियंट कमांडर, वो एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर और बहुत ही ब्रिलियंट कमांडर था। राजराज चोल वाज ऑल्सो नोन एज राजराज फर्स्ट, इन्हें राजराज फर्स्ट भी कहा जाता था। ही डिफीटेड द पांड्याज एंड द चेराज, उसने पांड्याज को चेराज को दोनों को डिफीट किया। ही टुक कंट्रोल ओवर मदुराई, उसने मदुराई पर कंट्रोल कर लिया एंड ओवर टेरिटरीज इन द साउथ। ही एस्टैब्लिश्ड हिज सुप्रीमेसी इन द एरिया ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, आज जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वह उस एरिया में उसने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली थी। He built a strong navy to control trade along the coastal areas. कोस्टल एरियाज को कंट्रोल करने के लिए, कोस्टल एरियाज पे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उसने एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी बनाई थी। He captured part of Ceylon and Maldive Islands. उसने सिलोन के एक पार्ट को, सिलोन जिसका अभी नाम श्रीलंका है, इसका ओल्ड नेम सिलोन था, तो उसके एक पार्ट को भी कैप्चर कर लिया था और जो मालदीव आइलैंड्स है उसको भी उसने कैप्चर कर लिया था। तो ये तो बात हो गई राजराज चोल की। अब हम लोग बात करते हैं राजेंद्र चोल की। राजेंद्र चोल का जो रूल था वो 1014 से 1044 AD तक था। ये राजराज चोल का सन था। राजराज चोल सन राजेंद्र चोल सक्सेड हिम आफ्टर हिज डेथ। तो राजराज चोल के बाद उसका बेटा राजेंद्र चोल जो है शासक बना। ही कंटिन्यूड विथ हिज फादर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, उसने अपने फादर की जो पॉलिसी थी, है ना, फादर की कौन सी पॉलिसी थी, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य विस्तार, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की जो पॉलिसी थी उसने इस पॉलिसी को जारी रखा। ही मार्च टुवर्ड द नॉर्थ, वह नॉर्थ की ओर आगे बढ़ा एंड डिफीटेड द पालाज रूलर ऑफ बंगाल एंड ओडिशा, उसने बंगाल और ओडिशा के पाल राजाओं को हराया। आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के बाद, ही कॉल्ड हिमसेल्फ गंगई कोंड चोल, अपने विजय के बाद उसका नाम क्या पड़ा, गंगई कोंड चोल, विच मीन्स वन दैट हैज़ कंक्वेर्ड प्लेसेस अप टू रिवर गंगा, है ना। इसका मतलब हुआ गंगई कोंड चोल, माने वह चोल राजा जिसने गंगा के पार के एरिया को जीत लिया है, ठीक है। विच मीन्स वन दैट हैज़ कंक्वेर्ड, जिसने जीत लिया है, प्लेसेस, उस प्लेसेस को, अप टू रिवर गंगा, गंगा के तक जो है क्षेत्र उसको जीत लिया। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल, उसने एक नई कैपिटल भी बनाई थी नियर तंजौर, तंजौर के पास उसने एक कैपिटल भी बनाई थी और इसका नाम रखा था गंगई कोंड चोलपुरम। पुरम मतलब होता है शहर, ऐसे पुर मीन्स होता है शहर, पुरम एक संस्कृत वर्ड हो गया, है ना। और गंगई कोंड चोल, चूंकि इस राजेंद्र चोल का एक और नाम क्या पड़ गया था, गंगई कोंड चोल, और चूंकि गंगई कोंड चोल ने जो शहर बसाया उसका नाम रख दिया गंगई कोंड चोलपुरम। द सिटी वाज लेटर अबैंडन्ड, बाद में यह शहर काफ़ी ज़्यादा अबैंडन्ड हो गया, है ना। तो ये हम लोग बात कर रहे थे राजेंद्र चोल की। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग चोल डायनेस्टी के बारे में एक केस स्टडी पढ़ेंगे, है ना। चोल डायनेस्टी का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो मेन फीचर्स थे उसके रूल की, असेंबली कैसी थी, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय।